सिनेमा गैंग फिल्म का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं अनिरुद्ध को दोनों हाथ ऊपर करके सैल्यूट मारना चाहता हूँ। बॉस, इसके जैसा म्यूजिक आर्टिस्ट ना तो कभी हुआ था, ना अभी कोई है और ना कभी फ्यूचर में होगा। ये बंदा वन एंड ओनली सिंगल पीस है। तो एलसीयू के पापा यानी लोकेश कनगराज इस बार डायरेक्टर की कुर्सी छोड़कर एक्टर बनकर पर्दे पर आए हैं, लेकिन अपने साथ वही पुराना एक्शन, क्राइम, इमोशन और ढेर सारा मास एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इस फिल्म का नाम शायद ही नॉर्थ इंडिया में किसी को पता होगा, क्योंकि पूरा थिएटर खाली पड़ा था और एक अकेला मैं बीच थिएटर में बैठकर सीटियां बजा रहा था। फिल्म का नाम है डीसी। नाम भले ही छोटा सा है, लेकिन काम बहुत बड़ा किया है इस फिल्म ने। डी का मतलब है देवदास और सी का फुल फॉर्म है चंद्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि देवदास तो पारो की कहानी थी, ये चंद्रा बीच में कहां से टपक पड़ी। इस लव स्टोरी पर जाने से पहले आपको पुलिस वर्सेस अंडरवर्ल्ड के खूंखार एंगल से गुजरना पड़ता है। एक पावरफुल ऑफिसर खतरनाक गैंगस्टर्स का पीछा कर रहा है। ये लड़ाई कहां से शुरू हुई वो आप फिल्म की एक लाइन सुनकर ही समझ जाओगे। जब कोई लफड़ा करता है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन जब पुलिस ही लफड़ा करने लगे तो कौन बचाने आएगा। फिल्म का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनसे आपको हीरो वाली फीलिंग आएगी, और जो पुलिस यानी पॉजिटिव कैरेक्टर है उससे आपको नफरत हो जाएगी। उसे लिटरली शैतान बना दिया है। जंग आर पार की है बॉस। वो जिएगा तो ये मरेंगे, और अगर इनको जीना है तो उसको मरना पड़ेगा। एकदम सिंपल। और फिर अचानक मौत के इस खूनी रास्ते में प्यार की धाकड़ एंट्री होती है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इस कैरेक्टर का रोल एकदम छोटा सा है, लेकिन उनके आने और जाने के बाद कहानी की पूरी शक्ल ही बदल जाती है। ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन जिसमें लोकेश कनगराज का इतना परफेक्ट और किलर स्क्रीन प्रेजेंस दिखेगा, ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये इनकी पहली एक्टिंग फिल्म है। इन्होंने हैवी मारकाट वाले सीन्स को इतने इजीली पुल ऑफ कर लिया है कि खून खराबे का लेवल ही क्रॉस हो गया है। वो कैरम वाला इंटरवल सीन आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इंप्रेसिव बात यह है कि इमोशनल सीन्स में भी लोकेश की एक्टिंग बहुत स्मूथ फील होती है। कुछ भी ओवर नहीं किया, जितना चाहिए था बस उतना ही डिलीवर किया। बट बॉस, नो कंफ्यूजन, इस फिल्म के असली हीरो लोकी नहीं बल्कि अनिरुद्ध हैं। डीसी का पूरा स्टीयरिंग इसी बंदे के हाथों में है। नॉर्मल सीन्स के पीछे भाई ने ऐसा बीजीएम डाला है कि वो 2026 का सबसे बड़ा पीक सिनेमा बन गया है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक्शन और शोर शराबा है, इमोशनली भी म्यूजिक आपको अंदर तक हिट कर जाएगा। एक एक बीट के साथ फिल्म का मूड चेंज हो जाता है। अनिरुद्ध ने पुराने वाले अनिरुद्ध को 100 गुना पीछे छोड़ दिया है। और फिर ठीक 50वें मिनट पे फिल्म में धांसू एंट्री होती है वामिका गब्बी की। यहाँ से डीसी का लेवल ही चेंज हो जाता है दोस्त। इनका कैरेक्टर कहानी में सबसे ज्यादा सरप्राइजेस लेकर आया है। फिल्म में सबसे बेस्ट राइटिंग इन्हीं के लिए की गई है। फूल से शुरू करके सबको ब्लडी फूल बना दिया। सारे गुंडे मवालियों को फाड़ के रख दिया है। वो क्या करती हैं और किस तरह खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालती हैं। स्पेशली वो एक पैसे वाला सीन आपके दिमाग को लिटरली नचा देगा। फिल्म में वामिका की एक्टिंग रेंज देखकर बॉलीवुड को खुद पर शर्म आनी चाहिए कि ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को उन्होंने सही ढंग से इस्तेमाल तक नहीं किया, जबकि तमिल सिनेमा ने उनके साथ पूरा गेम ही चेंज कर दिया। जब ये दोनों लोकेश और वामिका स्क्रीन पर मिलते हैं तो लिटरली मैडनेस मीट्स मैडनेस लिखा हुआ दिखता है, जो आपको अंदर तक फील होगा। और बैकग्राउंड में जब अनिरुद्ध के म्यूजिक ट्रैक्स बजते हैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, थिएटर एक्सपीरियंस एकदम वाइल्ड हो जाता है भाई। स्पीकर से आवाज नहीं, आग निकल रही थी। स्पेशली वो रिवेंज थीम तो पक्का गॉड ने खुद बनाई होगी। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। रियलिटी चेक ले लो दोस्त। फिल्म के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एंडिंग में क्या होने वाला है ये आप बहुत पहले से ही गेस कर लोगे। अगर फिल्म के एक दो ट्विस्ट हटा दिए जाएं तो पूरी स्टोरी लाइन भयंकर तरीके से प्रिडिक्टेबल हो जाती है। सारे कैरेक्टर्स देखे देखे से लगते हैं। सबसे बड़ी चूक फिल्म के नेगेटिव यानी विलेन वाले साइड पर हो गई है। जिस एक्टर को कास्ट किया गया है वो देखने में तो सॉलिड है, लेकिन फिल्म ने उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। विलेन की राइटिंग काफी वीक है, जिससे फिल्म एकदम वन साइडेड हो जाती है। जो पुलिस वर्सेस गैंगस्टर का एंगल है उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर ज्यादा फोकस नहीं डाला गया, जिससे सस्पेंस और मिस्ट्री वाला फैक्टर आगे नहीं बढ़ पाता। मेकर्स ने सिर्फ एक्टर्स के मासी प्रेजेंटेशन से आपका पैसा वसूल कराने का ट्राई किया है, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट फिल्म के म्यूजिक को तो जाएगा ही। साथ में स्क्रीन पे जो विजुअल्स दिख रहे हैं वो भी काफी रॉ, बोल्ड, कलरफुल और इम्प्रेसिव हैं। अगर आप इसे हिंदी डबिंग में देखने वाले हो तो डबिंग ठीक ठाक है, कुछ खास एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है तो ज्यादा खराब भी नहीं है। और क्योंकि बीजीएम ओरिजिनल लैंग्वेज वाला ही है तो म्यूजिक की क्वालिटी हिंदी में भी टॉप क्लास फील होती है। वर्डिक्ट 5 में से 3 स्टार्स। इस फिल्म को मास, म्यूजिक और मेंटल लेवल प्रेजेंटेशन के लिए 3 स्टार्स मिलेंगे, जबकि वीक स्टोरी और हल्के विलेन आर्क ने कहानी को थोड़ा कमजोर कर दिया है। अगर आप पे 1% भी इस फिल्म को देखने का मन है तो प्लीज थिएटर में ही देखना। ये ओटीटी वाला सिनेमा बिल्कुल नहीं है। और लोकी के बाद मैं तो अब अनिरुद्ध के एक्टिंग डेब्यू का वेट कर रहा हूँ। क्या बोलते हो आप? जुड़े रहो मूवी टाइम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।